बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आई होप फ्रेंड्स कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी गुजर रही है आजकल सर्दी आपकी, और कैसे गुजर रहे हैं सर्दियों के दिन। तो फ्रेंड्स, बहुत सी छुट्टियों के बाद मैं आ गई हूँ वापस अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त यमी। आपको सर्दियों में गोलगप्पे खाना तो बहुत ही पसंद होंगे, और गोलगप्पों के साथ दही बल्ले भी हम आजकल स्नैक्स में ज़रूर लेते हैं। और जनाब उसमें डलती है मीठी चटनी इमली की, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और वो भी मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों बनाई, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। चलते हैं पहले हम रेसिपी की तरफ। तो जनाब ये मैंने 1 पाव इमली ली थी, उसको मैंने भिगो के रख दिया था। तो फ्रेंड्स ये मैंने 1 पाव जो इमली है इसको मैंने भिगो के रख दिया था। जितनी इमली थी उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी था। आप हाफ़ के जी पानी लगा लें, हाफ़ लीटर पानी, सॉरी। तो हाफ़ लीटर पानी में मैं उसको भिगो के रख दिया था। उसका जो पल्प है अलग हो गया था और उसकी गुठलियाँ अलग हो गई थी। और फिर मैंने ये इसमें जो पानी लिया, ये जो पतीला आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 2 किलो पानी लिया और इसमें मैंने इमली डाली है 2 लीटर पानी। ठीक है, 2 लीटर पानी इसमें डाला है मैंने, और इसमें इमली का जो पल्प था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये आपको मैं बताती चलूँ कि जितनी हम इमली लेंगे, अच्छा फ्रेंड्स, जितना हम इमली लेंगे और जितना पानी लेंगे ना, तो इसका क्योंकि हमने मीठा शरबत शरबत कह रही हूँ, शीरा बनाना है, मीठी चटनी बनानी है, तो हमने उसमें चीनी भी काफ़ी मिकदार में डालनी होगी। ये मैंने इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी हमारा कंप्लीट अब इसमें जा चुका है ओवरऑल। तो इसमें जो हमने चीनी डाली है वो अच्छा फ्रेंड, तो इसमें हमने जितना पानी डाला है ना उस हिसाब से मैं आपको इसका रेशो अगर बताऊं शुगर का, ये देखें इसमें जा रहा है काला नमक जा रहा है इसमें। और ये हम डालेंगे हस्बे जायका। और ये मैंने यहाँ पे मेरे पास स्पून अवेलेबल नहीं था, तो आपको मैं अगर टीस्पून के हवाले से बताऊँ तो हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें। और इसमें काली मिर्च जाएगी 1/4 टी-स्पून। और इसमें धड़ा मिर्च जो होती है, जो दलिया मिर्च होती है, वो इसमें जाएगी 1/4 टी-स्पून से हाफ़ टी स्पून तक। और ये सफ़ेद ज़ीरा है मेरा कुटा हुआ, ये देखें, ये इसमें जाएगा। और इसमें चीनी जो है वो हाफ़ जा चुकी है चीनी। इसको मैं आपको बता दूं, इसमें तो 1 kg चीनी इसमें आराम से जाएगी। 1 kg मैंने इसमें चीनी डाली है। और इसमें आप देख लें 1 kg चीनी है और 200 ग्राम तकरीबन इसमें गुड़ जा चुका है। 200 ग्राम लगा लें या 150 ग्राम लगा लें। इसमें अगर हम गुड़ डालेंगे तो उस चटनी का जो है जायका वो और खिल के सामने आएगा और यमी बनेगी। और इसको हम पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि अच्छी तरह उबाल आने लग जाए और शीरा इसका सही से तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, जब ये चटनी तैयार हो जाएगी हम देखेंगे कि इसका जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त बन चुका है। और अब ये चटनी हमारी जो रेडी हो गई है और हम इसको थिक करना चाहते हैं, तो हम इसको थिक कैसे करेंगे। तो थिक करने के लिए मेरे पास आइडिया है कि आप कॉर्नफ्लोर यूज़ करें। 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा, मिनिमम 5 टेबलस्पून जाएगा। अगर आपने इसको मज़ीद थिक करना हो तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर हम थोड़े से पानी में मिक्सअप कर लेंगे, और साथ में हम रेड फूड कलर भी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और हम कस्टर्ड की तरह हम इसमें लाइट मीडियम आंच पे डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। और जितना हमें थिक चाहिए होगा उतनी हम इसकी थिक कंसिस्टेंसी करके और इसको हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ठंडा करने के बाद आप इसको जो है स्टोर कर सकते हैं। और ये आपके जो है 6 डेज़ के लिए आपकी जो ये चटनी है इमली की, ये बिल्कुल ठीक रहेगी। और फ्रीज़र में आप इसको रख सकते हैं। आजकल तो सर्दियाँ वैसे भी ये चल जाएगी बड़े आराम से, और आप आराम से ये दही बल्लों में, गोलगप्पों में, और वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो आप लोग ये खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और कोई भी इसका नुकसान नहीं होता, चटखारेदार होती है। आप इसको पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ